चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राणप्यारे बाबाले आज विशेष मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई पनि दुःख नदिनु यसरी बाबाले बताउनु भएको छ र विशेष बाबाको याद नै
गर्नु, बाबालाई याद गरेमा कुनै मायावी शक्तिले प्रहार गर्न सक्दैन। जस्तो त आजको मुरलीको डेट छ 30/5/2020 र बाबा भन्नुहुन्छ मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। हैन, बाबाले के भन्नुभयो मुक्ति र जीवन मुक्तिको बाटो नै यही हो। जो बाबाको ज्ञानको मनन चिन्तन गरिराख्यो भने मनमा पनि के हुन्छ, खुसी रहन्छ। त बाबा हामी बच्चाहरूलाई स्वर्गको गेटको बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। त बाबा बताउनुहुन्छ प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? बाब उत्तर छ अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। हैन, हामीले आफ्नो अटेंशन राख्ने कि मैले मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई दुख त दिइराखेको छैन। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई दुख दिएमा बाबा सावधानी दिलाउँदै हुनुहुन्छ, फेरि पछि धेरै पछताउनु पर्ने हुन्छ। आजको गीत छ नयनहीनको राह दिखाओ प्रभु पग पग ठोकर। नयनहीन को राह दिखा प्रभु, नयनहीन को राह दिखा प्रभु पग पग ठोकर आऊं मैं। नयनहीन को राह दिखा प्रभु पग पग ठोकर आऊं मैं। नयनहीन को
ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं। शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाबा कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद में रहो। नहीं, बाबाले पनि हामीलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि, मायाबाट बच्नको लागि दिन रात बाबालाई याद गर्नु, खाँदा बस्दा जतिखेर पनि। वो भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है। बहुत धक्के खाने वाले पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो, ये भी बाप ने समझाया है। दैवी गुण धारण करनी है। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। हामीसँग नराम्रो अवगुणहरू पनि धेरै छ, त बाबाले ती शैतानी अवगुणलाई पनि खत्म गर्दै जाओ भन्दै हुनुहुन्छ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वो बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना। भल राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है। विश्व रचयिता परमात्मा शिव बाबा यस धरामा आउनु भएको छ। यो कुरा हामी सबै बच्चालाई निश्चय छ। वो हमको पढ़ा रहे हैं। त्यसैले बाबाको बानी जो जति हामी पढिरहेका छौं, शिव भगवानु वाच। फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था। ज्ञान में आइसकेपछि नै वास्तवमा ज्ञान के हो भन्ने कुरा यथार्थ रीतिले हामीले जानेका छौं। बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं। उनमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, हैन? तीर्थ यात्रा गरिन्छ, त्यसमा सूक्ष्मको कुरा आउँदैन। तर हामी चाहिँ परम धाममा बाबालाई याद गर्दा सूक्ष्म रीतिले मन बुद्धिलाई परम धामसम्म पुर्याउँछौं र बुद्धिद्वारा देख्छौं बाबालाई परम धाममा ज्योति निराकार। त यो हो रूहानी यात्रा। भक्तिमा छ स्थूल यात्रा, वहां भी है वो शिवलिंग। किसी के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, हैन? हामी सबै के पढ्दैछौं नयाँ दुनियाँको लागि, अर्थात अब आउने सतयुगी दैवी दुनिया
स्वर्गको लागि हामी पढाइ पढ्दैछौँ र हामीलाई धेरै खुसी छ। जहाँ ये वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं, सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है ही सुख। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। गोलाको चित्र भनेको सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, संगम युगको सृष्टि चक्रको चित्रलाई भनिन्छ। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं। सब पहला खुशी लाग्छ नि, बहुत खुसी होनी चाहिए। हेर्नुहोस्, बाबाले हामी बच्चाहरूको खुसीको लागि कति मनन गरेर भन्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ। यो कम कुरा होइन नि, भगवान हाम्रो लागि मेहनत गरिराख्नु भएको छ। ज्ञान के पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो, अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं। वहाँ भनेको कहाँ? सतयुगमा। तो यहाँ त कलियुग छ, धेरै मनुष्यहरू छन्। कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं भन्दै पुकारिराखेको हुन्छ। हुन पनि हो, जबसम्म तेस्रो नेत्र ज्ञान नेत्रको वरदान प्राप्त हुँदैन, धक्कै धक्का हामी खाइरहेका थियौं। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। ये पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। सबैले थाहा भएको छ कि यो दुनिया के छ? दुखको दुनिया छ। मनुष्यों को पता ही नहीं। कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं तो बेचारे अंधकार में है ना। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्टरी योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की ही याद रहती है। बैरिस्टरी के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा। ये है राजयोग, हमारी बुद्धि का योग है परमपिता परमात्मा के साथ। राज भनेको सर्वश्रेष्ठ, योग भनेको सम्बन्ध, सर्वश्रेष्ठ सम्बन्धको सँग परमपिता परमात्मा शिव बाबासँग। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। बाबाले हाम्रो संस्कार सुसंस्कृत बनाउनको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख न मिले। चाहते भी हैं किसको दुख न देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं, हमने नाहेक उनको दुख दिया। हैन, जब यस्तो हुन्छ कि देह अभिमानमा रहन्छ त उसलाई थाहा नै हुँदैन कि म कसैलाई दुख दिइराखेको छु भनेर।
जब दुःख दिइसकेपछि हैन त्यसको रिजल्ट त फेरि ऊ आफैले भोग्नुपर्छ। त फेरि गिल्टी फिल हुन्छ अनि भन्ने गर्छ कि बेकारमा मैले उसलाई दुःख दिएको। परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख न देवे। बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने, ये कभी किसी को दुख देते हैं क्या? है ना? शिव बाबा ब्रह्मा बाबालाई भन्नुहुन्छ त कहिले कसैलाई दुख दिनुहुन्न। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। बाबाको पढाइमा चाल चलनको पनि सुधार गर्नुपर्छ। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि पढाइ, बाबाको पढाइ हामीले रेगुलर पढ्ने हो। यदि पढेन भने फेरि फेल हुन्छ। फेल भएपछि कसलाई त? आफैलाई। बाबा भन्नुहुन्छ ये बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं। प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बतलाते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है। चित्रों पर तुम समझा सकते हो ज्ञान और भक्ति क्या है। ज्ञान इस तरफ है, भक्ति उस तरफ। उनसे स्वर्ग, उनसे नरक बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ये बहुत सहज है। अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ? हैन? बाबाको यादमै पढ्नु पढाउनु, यही बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। ये है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फटकारती है, एकदम योग तोड़ देती है। बाबा कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है। समझते हैं इनमें ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसलिए महारथी है। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वो जो याद में रहते हैं। उठते बैठते याद में रहें तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे। नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। हैन? यदि हामी बाबालाई याद गर्नमा कमजोर भयो भने फेरि सजाय खानुपर्छ, किनकि हामीले विकर्म गरेका थियौं। त त्यसको सजायको भागीदार बन्छ। जो सजायको भागीदार बन्छ उसले फेरि पद पनि कम पाउँछ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है,
बाबा के ऊपर तो बहुत फिकरात रहती है। तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है, अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। बाबा सत्य हुनुहुन्छ, सत्यम शिवम सुन्दरम भनिन्छ हैन। त बाबाले हामीलाई पनि सत्यतामा रहन सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त हाम्रो भित्र के चाहिन्छ? सच्चाई चाहिन्छ। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल न सके। कुमारियों माताओं को तो विश्व को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत, मेहनत बिगर कुछ भी मिलता नहीं। मेहनत गरेर नै हामी प्राप्त गर्छौं। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। कम कुरा त हैन, 21 जन्मको लागि राजाई प्राप्त हुँदैछ। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाएं। ऐसा न हो फिर दोनों जहान से चला जाए। कोई के नाम रूप में लटक मरते हैं तो खत्म हो जाते हैं। कसैको नाम रूपमा फस्दा बाबाको बन्न सक्दैन। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो। बाबाले सधैँ नै भनी आउनु भएको छ कि आत्माको अभ्यास गर्नु, म आत्मा हो, म आत्मा हो, अनि शरीरको भान तब छुट्छ। हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं, ये शरीर यहाँ छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाए। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है। हमें आत्मा निराकार स्वरूप त निराकार अवस्थामा आयो त निराकारी भएर जाने हो, त शरीर त यही छोड्ने हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस शरीरलाई भुल। यस्तो अभ्यास गर्नुहुन्छ नि सबैले, गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा कहाँ सम्झिने? मस्तकको बीचमा, हैन, एउटा ज्योति, लाइट, प्रकाश। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा कहती है पतित पावन आओ।
अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा शरीर में आई हो पाठ बजाने, ये भी अब बाप ने समझाया है। जिनको कल्प पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाबा कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापस जाना है हैन। सबैलाई छोडेर जानै पर्छ। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इनमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्का खाते रहते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान ये भक्ति के अक्षर भी न निकले हैन। हे भनेको दुःखको शब्द हो। मेरो शिव बाबा भन्ने हो नि। अब हे भनेर त भन्नु आवश्यक छैन, किनकि शिव बाबा यस धरामा आउनु भएको छ र यो हे भन्ने शब्द के हो त दुःखको शब्द हो। ये बंद हो जाना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, ये दुनिया ही तमो प्रधान है। अब त एकदम तमो प्रधान भइसक्यो, तमोको पनि तमो भइराखेको छ। आखिर त हामीलाई सतो प्रधान बनेर जानुपर्छ। त्यसको लागि बाबाकै याद गरेर शक्ति भर्नुपर्छ। सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य हाफ, फिर अंत। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है ना। द्वापर युग देखि नै रावण को राज्य शुरू हुन्छ। रावण भनेको नै के हो त काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाप भारत खंड में ही आते हैं। भारत खंड ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म भी भारत खंडवासी लेते हैं। बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं, झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होगी, तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं। ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। तैयार हुनुहुन्छ नि सबैजना? सच्चा सच्चा मासुक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वो आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। तो हमें आत्मा को स्वधर्म ने शांति हो।
आत्मा को घर नै शान्ति धाम हो, आत्माको पिता नै शान्तिको सागर हो। त्यसैले हामीलाई के मन पर्छ? शान्ति नै मन पर्छ। ये ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वो सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है, बाकी सब आत्माएं चली जाएगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी होते नहीं। हामी आत्मा एउटा सानो बिन्दु, त्यसैले सबै प्रकारको अभिमानलाई समाप्त गरेर म आत्मा बिन्दु हो भनेर नै हामी धेरै अभ्यास गर्ने हो। बाप शांति तो सबको देते हैं ना। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ, इस समय सब अशांत है। सतयुग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वहां दिल भर कर शांति मिलती है। तुमको राजाई में शांति भी है। अब बाबा हामीलाई सुखमा शान्तिमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सुख भी है, सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। तुमको मुक्ति धाम कहा जाता है, स्वीट होम को। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहां पतित दुखी होंगे नहीं, दुख सुख की कोई बात नहीं। तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना। अब रानी को हार गलामा छ, बाहिर खोजेर खोजेर कहाँ पाउँछ। त्यसैले जति हामी ज्ञानको मनन चिन्तन अन्तर्मुखी भएर गर्दछौं त्यति नै हामी भित्र शान्ति बढ्दै जान्छ। अब बाप कहते हैं शांति सुख सब लो, आयुष्मान भव। वहां कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। शरीर छोड़ने का टाइम होता है ना, तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। सतयुगमा के हुन्छ, शरीर छोड्ने बेलामा अब यो ठाउँमा जाने हो भनेर साक्षात्कार हुन्छ। जब यस्तो ठाउँमा जाने भनेर थाहा हुन्छ त खुसी खुसीले शरीर छोड्छन्। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम ये बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूं, तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे। हैन, ब्रह्मा बाबालाई पनि यो नशा छ कि शरीर छोडेपछि अब विश्व महाराजन बन्ने हो भनेर। संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितना ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएगी। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो। लून पानी भनेको आपसमा झगडा नमिल्ने। लून पानी कस्तो हुन्छ? खारा, नमिठो हुन्छ। त घरमा मिलेर बस्नुपर्छ। जबकि
जानते हो, हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है ना। सतयुग स्वर्ग कस्तो हुन्छ, गाई र बकरी एकै ठाउँमा पानी पिउँछ। हर चीज के हुन्छ एउटा एकदमै राम्रो हुन्छ। त हर चीजलाई देखेपछि नै मनमा दिलमा खुसी हुन्छ। नाम ही है स्वर्ग। त स्वर्ग कसलाई भन्छ? सतयुग, सतयुगलाई स्वर्ग भन्छ। तो कुमारी यहाँ लौकिक माँ बाप को बोले, अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। बाबा कुमारीहरूलाई के गर्ने भने सिकाउनु भन्दैछ हैन। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, अब मैं योगिन बनी हूँ इसलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की खड़ाई चाहिए। ऐसी कुमारियां जब निकलेगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए नष्ट मोह। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। परंतु बहुतों को घर की, बच्चों आदि की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। नहीं, बाबा को याद माने हर कुरा कल्याण छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज को धारणा को लागि, धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर छ, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए। किसी का भी नाम रूप याद न आए, ये मेहनत करनी है। 2 नंबर छ, अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्ट महाबन विश्व को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। वरदान छ, शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वरदान छ, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। विस्तृतमा छ, हरेक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। हेर्नु बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, आजको दुनियाँमा हामी ब्राह्मण बच्चाहरू सबैभन्दा श्रेष्ठ छन् भन्दै हुनुहुन्छ। खुसी लाग्यो कि लागेन? यति धेरैमा हामी ब्राह्मण चाहिँ के छौँ त? श्रेष्ठ छौँ। और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। फिर भविष्यमा के हुनेछौँ? हामी फेरि पूजनीय बन्छौँ। नंबर बार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। जसले बाबालाई चिन्नुहुन्छ, बाबालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यो लास्ट नम्बर भए तापनि विश्वको अगाडि के छ त? एकदम महान छ। बाबाले हामीलाई यति धेरै अथोरिटी, अधिकार जो दिनुभएको छ महानताको, त हामीलाई कति खुसी लाग्छ कि लाग्दैन? आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मनके को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन है, हैन? त भक्त आत्माहरू पनि लास्टको मनका लागि पनि विशेष गरेर आँखामा यसरी धोक्छन्, हैन? त किन भन्दाखेरि हामी बाबाको, बाप दादाको नूरे रतन, हामी बाप दादाको नयनको तारा, आँखाको तारा हौ। भगवानको आँखाको तारा भएको हुनाले यसरी भक्तहरू पनि हाम्रो यादगारमा यसरी आफ्नो नमन व्यक्त गर्दछ, नमस्कार व्यक्त गर्दछ। जिसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी, वो वरदान मिल ही जाता है। एक पटक आफूलाई बाबाको बच्चा हो म, अर्थात म आत्मा हो, म परमपिता परमात्माको नै बच्चा हो भनेर स्वीकार गर्दछ, त उसले के गर्छ? उसलाई यति विशेष लटरी प्राप्त हुन्छ, वरदान प्राप्त हुन्छ र ऊ पूजनीय बन्छ। भनेपछि हामी त हैन बाबाकै बच्चा हौ। हामीलाई निश्चय छ, पक्का छ कि हामी यो शरीर हुँदै हैन, हामी त एक चैतन्य आत्मा हौ, चैतन्य शक्ति हौ। त्यो आत्मा चैतन्य शक्तिको पिताको हो त, संरक्षकको हो त उही निराकार परमपिता परमात्मा। त्यसैले विश्वमा जति पनि आत्माहरू छन् सबैको पिता उही एक मात्र परमात्मा, सबैको एक नै मालिक हुनुहुन्छ भने उसैका हामी सन्तान हौ। तर जसले बुवालाई बुवा भन्न जानेको छ उनी एउटा श्रेष्ठ र महान पूजनीय बन्दछ। त आजको स्लोगन छ, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी।
यदि हाम्रो स्थिति सधैँ नै सम्पन्न र सन्तुष्ट रहेमा परिस्थिति जो पनि आउँछ आफै बदलेर जान्छ। त सफलता र विजय कसको हातमा हुनेछ? हाम्रो हातमा हुनेछ। त्यसैले भनिन्छ सो स्थितिले परिस्थितिप्रति विजय प्राप्त गर्नु। ओम शान्ति। जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। जिसके मिलन को लोगों ने है जाने क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके, बैठे सामने दिल वाला। जिसके मिलन को लोगों ने है जाने क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके, बैठ सामने दिल वाला। प्रभु मिलन के मस्ती में चमक रहा हर चेहरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। राह निराली राही प्यारा, रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको, बड़ी अनोखी बात है। राह निराली राही प्यारा, रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको, बड़ी अनोखी बात है। आपके जग में सदा सवेरा, होता नहीं अंधेरा है, जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है,
जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है।